क्या हम इस धरती की पहली एडवांस्ड सभ्यता हैं? ये सवाल सच कहूं तो काफी बेचैन करने वाला है। तो चलिए आज इसी पड़ताल में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। क्योंकि देखिए, जब हम अपने अतीत को खंगालते हैं ना, तो कुछ ऐसी चीजें सामने आती हैं जो हमारे इतिहास की पूरी समझ को हिलाकर रख देती हैं और एक बहुत ही गहरे रहस्य की तरफ इशारा करती हैं। तो हमारी ये जो जांच है, ये शुरू होती है कुछ हैरान कर देने वाली चीजों से जो अतीत हमारे लिए छोड़ गया है। ये सिर्फ पुरानी चीजें या आर्टिफैक्ट्स नहीं हैं, नहीं, ये असल में समय के पन्नों पर लिखे वो सवाल हैं जो हमें मजबूर करते हैं कि हम इतिहास को एक बिल्कुल ही नई नज़र से देखें। तो सबसे पहले हम चलते हैं ईरान। यहाँ मिली हैं लोरिस्तान की कांस्य कलाकृतियां, आज से करीब करीब 3000 साल पुरानी। अब देखने में तो ये बहुत खूबसूरत है, पर असली कहानी वो इनकी बनावट में छुपी है। अब देखिए, बात यह है कि इतिहास हमें बताता है कि उस इलाके में तो खानाबदोश मतलब नोमैडिक ट्राइब्स रहते थे, लेकिन इन चीज़ों को बनाने में जिस लॉस्ट वैक्स कास्टिंग जैसी कॉम्प्लेक्स टेक्निक का इस्तेमाल हुआ है, वो उस समय के हिसाब से बहुत बहुत ज़्यादा एडवांस थी। तो सवाल सीधा सा है, इन्हें आखिर बनाया किसने? चलिए, अब हमारी अगली पहेली हमें ले चलती है कॉकेशस क्षेत्र में। यह है माइकोप का सुनहरा बैल, लगभग 5000 साल पुराना। और ये छोटा सा दिखने वाला बैल अपने अंदर एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल सीक्रेट छिपाए हुए है। देखिए, उस जमाने की जो मेटल टेक्नोलॉजी थी वो आमतौर पर काफी सिंपल और मोटी होती थी, पर ये बैल ये सोने की इतनी ज्यादा पतली और नाजुक फॉइल से बना है कि आज भी इसे बनाना लगभग नामुमकिन सा लगता है। जरा सोचिए, 5000 साल पहले ऐसी कारीगरी कैसे मुमकिन थी? ये उस दौर की हमारी समझ से बिल्कुल ही परे है। अच्छा, अब हम देखते हैं एक ऐसी कलाकृति जो शायद इन सब में सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। ये नक्काशी मिली है मेक्सिको से और इसे अक्सर माया एस्ट्रोनॉट कहा जाता है। आमतौर पर जो मायन आर्ट है उसमें हमें देवी देवता, राजा ये सब देखने को मिलते हैं, पर ये नक्काशी ये तो कुछ और ही कहानी बता रही है। इसमें एक इंसान है जिसने हेलमेट और एक तरह का सूट पहना हुआ है और वो किसी मशीन जैसी चीज को चला रहा है। सवाल ये है कि ये अपनी पारंपरिक कला से इतना अलग क्यों है? आखिर ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है? तो ये तो हो गए फिजिकल सुराग। अब इनसे आगे बढ़कर हम एक साइंटिफिक थ्योरी पर नजर डालते हैं। एक ऐसी परिकल्पना जो हमें ये बताती है कि अगर हमें लाखों साल पुरानी किसी सभ्यता को खोजना हो तो हमें कहाँ और क्या देखना चाहिए। इसे कहते हैं सिल्यूरियन हाइपोथेसिस। ये एक तरह का थॉट एक्सपेरिमेंट है जो ये सवाल पूछता है कि अगर हमसे लाखों साल पहले कोई इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन रही हो तो उसके सबूत आज हमें किस शक्ल में मिलेंगे? जाहिर है, शहर, इमारतें वो सब तो कब का खत्म हो चुका होगा। तो सोच कर देखिए, अगर वाकई ऐसा हुआ हो तो इसके सबूत कहाँ मिलेंगे? स्टील या कंक्रीट में तो नहीं, बल्कि धरती की जो जियोलॉजिकल लेयर्स हैं उनमें केमिकल सिग्नेचर्स के तौर पर दबे होंगे। पर सवाल यह है कि हम उन्हें पहचानेंगे कैसे? वैज्ञानिकों का मानना है कि हमें गहरे समुद्र में प्लास्टिक के अवशेष मिल सकते हैं, या चट्टानों में कार्बन का कोई अनयूजुअल रेशियो, या शायद सिंथेटिक केमिकल्स के निशान। यहां तक कि न्यूक्लियर वेस्ट के संकेत भी हो सकते हैं, जो किसी इंडस्ट्रियल एज का पक्का सबूत होगा। तो ठीक है, रहस्य और परिकल्पनाओं के बाद अब वक्त है थोड़ा सबूतों की जांच करने का। चलिए अब इन रहस्यों को एक साइंटिफिक और लॉजिकल नजरिए से देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कल्पना और सच के बीच की लाइन आखिर है कहां। तो देखिए, बात यह है कि इन सभी कलाकृतियों के लिए ज्यादा पारंपरिक एक्सप्लेनेशंस भी मौजूद हैं, जैसे कि लोरिस्तान ब्रॉन्ज शायद किसी ऐसी लोकल कल्चर की देन हो जिसके बारे में हम आज नहीं जानते। वो सुनहरा बैल किसी एक बहुत ही हुनरमंद कारीगर का कमाल हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो उस दौर की आम टेक्नोलॉजी हो। और जहां तक माया एस्ट्रोनॉट की बात है तो उसे एक राजा के अंडरवर्ल्ड यानी अंडरटॉप की यात्रा के सिंबॉलिक चित्रण के तौर पर भी समझा जाता है। और कभी-कभी जो चीजें हमें किसी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन का काम लगती है ना, वो असल में कुदरत का ही एक हैरान कर देने वाला चमत्कार हो सकती हैं। और जब हम कुदरत की ताकत की बात कर ही रहे हैं तो एक 2 अरब साल पुराना रहस्य हमारे सामने आता है। ये हमें एक ऐसी जगह ले जाता है जहां प्रकृति ने खुद कुछ ऐसा कर दिखाया जो किसी एडवांस टेक्नोलॉजी से कम नहीं लगता। अफ्रीका के गेबॉन में ओक्लो नाम की एक जगह है। वहां वैज्ञानिकों को एक नेचुरल न्यूक्लियर रिएक्टर के सबूत मिले हैं। जी हां, आपने सही सुना, एक कुदरती परमाणु रिएक्टर जो 2 अरब साल पहले अपने आप चल रहा था। ये एक जबरदस्त उदाहरण है जो दिखाता है कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बिना किसी इंटेलिजेंट लाइफ के दखल के भी हो सकते हैं।
तो अगर हम सारे सबूतों को एक साथ रखकर देखें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। ओक्लो का रिएक्टर एक कन्फर्म्ड फैक्ट है। सिल्यूरिन हाइपोथेसिस एक बहुत ही दिलचस्प साइंटिफिक थियरी है। और जो कलाकृतियों की रहस्यमयी व्याख्याएं हैं वो अभी भी ज़्यादातर स्पेकुलेशन यानी अटकलों के दायरे में ही आती हैं। तो इन सारे तथ्यों और थ्योरीज के बाद हम आखिर पहुंचते कहाँ हैं? देखिए, सबूतों की कमी का मतलब ये नहीं है कि हमारी जिज्ञासा खत्म हो जाए, बल्कि सच तो ये है कि एक सीधे साधे जवाब की जगह हमारे सामने कई और अनसुलझे सवाल आकर खड़े हो गए हैं। तो अब तक का जो निचोड़ है वो साफ है। इंसानों से पहले किसी एडवांस्ड इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन का कोई भी ठोस, जिसे कहते हैं अनडिस्प्यूटेड प्रूफ, अभी तक नहीं मिला है। हमारे पास जो भी हैं वो या तो स्पेक्यूलेटिव है या फिर कंट्रोवर्शियल। लेकिन शायद इस पूरी खोज का असली मकसद जवाब ढूंढना है ही नहीं, बल्कि सही सवाल पूछना है। ये खोज हमें जियोलॉजिकल टाइम के विशाल पैमाने को समझने पर मजबूर करती है। ये हमें याद दिलाती है कि सिविलाइजेशन कितनी नाजुक हो सकती हैं और इस धरती के इतने बड़े इतिहास में हमारी अपनी जगह कितनी छोटी है। तो शायद सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि क्या हम पहले हैं, बल्कि ये है कि और ऐसा क्या-क्या है जो हम अभी तक जानते ही नहीं हैं। कौन जाने वक्त की गहराइयों में और कितने ही रहस्य दबे हैं जो बस अपनी खोज का इंतजार कर रहे हैं।